मित्रों, सावन का माह चल रहा है। इस समय आप शिव साधना में लीन होंगे, शिव की साधना कर रहे होंगे, शिव की उपासना कर रहे होंगे, शिव अभिषेक कर रहे होंगे। तो मैं आज बताना चाहूँगा शिव साधना में आने वाले शुभ चमत्कारिक स्वप्नों के बारे में और अशुभ स्वप्नों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, पूरा देखिए। मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद आपको जीवन और साधना में आगे बढ़ने में मदद करता हूं। स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। तो आज चर्चा करते हैं शिव साधना में आने वाले शुभ और अशुभ स्वप्नों के बारे में कि कौन से स्वप्न जो हैं आपको शिव साधना में आगे बढ़ने में, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जिनसे पता चलेगा आपके ऊपर शिव भोलेनाथ, अपने शंकर जी की, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, आपके ऊपर कृपा हो रही है, आपके ऊपर शिव जो हैं प्रसन्न हैं, भगवती जो हैं प्रसन्न हैं। ये स्वप्न जो हैं, पहला स्वप्न जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको स्वप्न में ऐसा लगे कि आपको शिवलिंग के दर्शन हुए हैं, आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए हैं, आप ओंकारेश्वर गए हैं, आप महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गए हैं, आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए हैं, आप नेपाल में गए हैं, या आप अमरनाथ दर्शन करने लगे हैं, कोई बड़े शिवलिंग के दर्शन करने के लिए गए हैं, या किसी शिवलिंग के ही सामान्य दर्शन होते हैं, आप उनका पूजन कर रहे हैं, आप उनका स्वप्न में अभिषेक कर रहे हैं, तो आपके ऊपर शिव कृपा जो है बरस रही है। आप शिव की ओर बढ़ रहे हैं, आप पे शिव प्रसन्न हैं, आपको शिव जो हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, आपको धन लाभ होगा, आपको भूमि लाभ होगा। ठीक है। दूसरा जो स्वप्न है, आपको शिव के गण नंदी जो हैं दिखाई दें स्वप्न में, गाय के दर्शन हो, सफ़ेद गाय के दर्शन हो, सफ़ेद नंदी के दर्शन हो, तो भी आपको बहुत शुभ होता है। आपको विजय मिलेगी, आपको अपने कामों में लाभ मिलेगा, आपको वाहन सुख मिलेगा, आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, आप नया कार खरीद सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा, यात्रा पे भी जा सकते हैं। अगला जो है, स्वप्न में आपको भगवती के दर्शन होते हैं, शिव के साथ भगवती रहती हैं। इसमें जो है, कभी कभी जो लोग हैं भगवती की साधना करने वाले लोग हैं, वो अकेले भगवती की साधना करते हैं, शिव को जो है छोड़ देते हैं, तो केवल उन्हें योनि के दर्शन होते हैं। मतलब जो शिवलिंग है उसमें केवल नीचे के पार्ट जरायु के दर्शन होते हैं, शिवलिंग उसमें नहीं होता है। तो ये संकेत है उन लोगों के लिए कि वो भगवती के साथ शिव का भी पूजन करें, वो भगवती के साथ शिव का भी पूजन करें। ये संकेत आ रहा है कि भगवती की अकेले साधना ना करें, उनके भैरव की साधना करें। जिस रूप में भी आप भगवती को भजते हैं उसके साथ उनके भैरव की भी साधना करें, मतलब शिव रूप की भी साधना करें। बगला की करते हैं तो मृत्युंजय की करें, साथ में आप काली की करते हैं तो महाकाल की करें, त्रिपुर सुंदरी की करते हैं तो कामेश्वर की करें, या कामाख्या करते हैं तो कामेश्वर की करें। ठीक है, तो उनके शिव की साथ में लक्ष्मी की करते हैं तो साथ में विष्णु जी की साधना करें। ये संकेत है कि आप जो है इसमें भगवती के साथ में शिव की साधना भी करें। ये संकेत होने के साथ आपको स्वप्न में मंदिर के दर्शन हो, आपको स्वप्न में मंदिर के दर्शन हो, या आप किसी पहाड़ पर स्थित मंदिर में जा रहे हो, सीढ़ियां जो हैं आप ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो भी ये बहुत शुभ स्वप्न होता है। इससे आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ऊपर सफलता की ऊंचाइयां छुएंगे। ये इस बात को इंगित कर रहा है स्वप्न। दूसरा स्वप्न अगर आपको आता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, या तो कोई आपको हवा में उड़ा के ले जा रहा है, आप किसी पंछी के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको कोई हाथ पकड़ के कोई स्त्री ले जा रही है ऊपर हवा में, तो ये बहुत ही अच्छा स्वप्न है। आप जो है जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे, आप जो है जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे, साधना में आगे की ओर बढ़ेंगे। ये जो स्वप्न है, अगला स्वप्न है। अगले स्वप्न की बारे में बात करते हैं, तो अगर आपको हाथी या शेर दिखाई देता है, या हाथी आपको उठा के अपने मस्तक पर बैठा लेता है, या आप इन जीवों से डर रहे हैं, तो भी क्या है, ये शुभ स्वप्न होता है। ये आपको आगे बढ़ने में
मदद करता है। अब अपन बात करते हैं इसमें अशुभ स्वप्नों की ओर। अशुभ स्वप्नों की ओर कहा है कि आपको एक और शुभ स्वप्न पहले बता दें हम, आपको गंगा जी के दर्शन होते हैं। गंगा माई, बड़ी नदी, कोई पवित्र नदी, 5 पवित्र नदियां हैं, गंगा, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, इन यमुना, सरस्वती, इन सब नदियों में के आपको दर्शन हो रहे हैं, तो भी आपको क्या है, शिव कृपा मिल रही है। आप शिव की साधना में आगे बढ़ रहे हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। अगले अपन बात करते हैं अशुभ स्वप्नों के बारे में। आपको कोई काले रंग की औरत दिखे, भगवती के अलावा, भगवती काली के अलावा काले रंग की कोई औरत दिखे, ठीक है, किसी आपको जो है भैंसे पे के दर्शन हो या भैंस के दर्शन हो, आपको भैंस पे बैठाया जाए, तो आपको ये मृत्यु तुल्य कष्ट की ओर इंगित कर रहा है। आपको कोई पैसे दे, सिक्के दे, आपको सिक्के मिलें, आप सिक्के बटोर रहे हो, तो भी ये आपको कर्ज की ओर इंगित कर रहा है या किसी की डेथ की ओर इंगित कर रहा है। तो ये दूसरा अशुभ स्वप्न है। साथ ही साथ अभी जहां आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वहीं आप सीढ़ियां उतर रहे हो, सीढ़ियां आप उतरते चले जा रहे हैं, नीचे कहीं खाई में गिर रहे हैं, सीढ़ियां उतरते चले जा रहे हैं किसी खाई में, या फिर ऊपर से नीचे की ओर खाई में गिर रहे हैं। गिरने का स्वप्न जो आपको आता है, ये आपकी अवनति, आपके नुकसान, आपके पतन की ओर इंगित कर रहे हैं स्वप्न। साथ ही साथ अगर आपको स्वप्न में जो है शमशान दिखाई देता है, तो भी ये स्वप्न जो है आपका खराब स्वप्न होता है, आपको अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता है। ये थे आपके शिव साधना में अच्छे और बुरे स्वप्न। जानवरों में भी अगर बहुत ज़्यादा खूंखार जानवर जो हैं, आपको बिल्ली दिखाई दे, आपको जो है चोट पहुँचाने की कोशिश करें, तो ये क्या हैं, आपके खराब स्वप्न हैं और ये आपको जो है अशुभ की ओर संकेत कर रहे हैं। अगर अशुभ स्वप्न देखें तो अपने गुरु से कांटेक्ट कीजिए, अपने इष्ट का स्मरण कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए, भगवती और शिव से क्षमा मांगिए और जो है कुछ दान पुण्य कीजिए, जिससे कि अशुभ जो स्वप्न है उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए और आपके जीवन में शुभता आए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय माई की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड होऊंगा आपको नए वीडियो बनाने के लिए। आपको नई नई जानकारियाँ मैं पहुँचाता रहूँगा। जय माई की।